राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शांताकारं भुजगशयनं श्रीराम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री एकादशीदक्षेश्वर हनुमते नमः। श्रीराम जय राम, जय जय राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 7 का 16वां श्लोक की व्याख्या कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान कहते हैं कि दुष्कृति पुरुष भगवान कहते हैं मेरे शरण नहीं होते हैं, तो फिर शरण कौन होते हैं? अब इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि हमारे शरण की मेरे शरण कौन होते हैं। भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। भगवान कहते हैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन भरतर्षभ, जो पवित्र कर्म करने वाले कौन से हैं? सुकृतिनो अर्जुन, सुकृत जो करने वाले हैं अर्थात पवित्र कर्म करने वाले हैं वे अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी अर्थात अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी। ये 4 प्रकार के मनुष्य जो है मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। भगवान कहते हैं कि दुष्कृति तो हमारे शरण में नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये 4 प्रकार के मनुष्य जो है मेरे शरण होते हैं। तो अब कौन से 4? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। सुकृति माने पवित्रात्मा मनुष्य। सुकृति पवित्रात्मा मनुष्य जो है उसको हम सुकृति कहते हैं। अच्छे कर्म करने वाला, पवित्र आत्मा वाला उसे सुकृति बोलते हैं। सुकृति मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले जो मनुष्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? ये चारों मनुष्य जो है कहते हैं मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण होते हैं। हाँ, अब उस पहले भगवान ने दुष्कृतिना पद से भगवान ने लगने वाले मनुष्यों की बात आई थी। न लगने वाले जो भगवान में नहीं लगते उनको भगवान ने दुष्कृतिना कहा है। अब यहाँ सुकृतिना कह रहे हैं। सुकृतिनो अर्जुन, यहाँ सुकृतिन पद से जो है भगवान ने जो उनमें लगने वाले मनुष्य हैं उनकी बात कह रहे हैं कि जो भगवान को चाहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ऐसे मनुष्य को भगवान सुकृति कहते हैं। कहते हैं ये सुकृति मनुष्य जो है वो शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं हैं,
बल्कि भगवान से अपना संबंध जोड़कर जो है ये भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। हाँ, तो सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक तो जो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे जो है सुकृति मनुष्य कैसे हैं? जो भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करते हैं, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि जो है केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। आप कहते हैं जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं और वे ही मनुष्य श्रेष्ठ हैं, वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो अथवा आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो। हाँ, कोई आपद विपत्ति आई और कोई सहारा नहीं रहा तो भगवान की शरण में चले जाते हैं, या पूर्वजन का ऐसा पुण्य प्रताप रहा कि वो भगवान की शरण हो जाते हैं। तो चाहे किसी जो है विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो जाता है, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आज से हो गया है कि भगवान में लगना है, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से सभी सुकृति मनुष्य हैं। आप कहते हैं कि जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का स्मरण करना और सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान का विस्मरण करना। हाँ, कहते हैं जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए, जब भी कोई उसका समय नहीं है, वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है, अच्छा समय है और वही संपत्ति है। कहते हैं जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती है तो वही काला दिन है, वही विपत्ति है। हाँ, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अजब तब सुमिरन भजन न होई। रामचरितमानस में सुंदर कांड में भगवान कहे हैं 32वें इस दोहा का 32वें इस दोहा का दूसरी चौपाई है। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है, हाँ, वे जन कहलाते, मनुष्य कहलाते हैं। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करके जो है भगवत प्राप्ति के उद्देश्य की भगवत प्राप्त करिए और हम लोगों को मानव शरीर दिया है। तो भगवान का संकल्प जो है मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्यमान भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, हाँ, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती है, क्योंकि अन्य जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, वो न्याय कर्म वहाँ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह मानव योनि जो होती है वो भोग योन तो है ही, लेकिन ये कर्म योन भी है। कर्म करने की स्वतंत्रता है कि आप अच्छा कर्म करके आप जो है भगवत संबंधी कर्म करके भगवान अपना उद्धार कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और कहते हैं वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने वाले मानव शरीर को साधन योन ही मानना चाहिए। अर्थात कहते हैं कि भगवत मानव शरीर माँ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जेहि पर लोक संवारा। हाँ, तो ये भगवत प्राप्ति के लिए मानव शरीर तो साधन है, इसको साधन मानना चाहिए। और इसलिए इसकी जो स्वतंत्रता मिली हुई है, तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता इस योनि को मिली हुई है भगवान के द्वारा, उसको सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़ दे, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़ दे और भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए, तो उसको भगवत के पास से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। यदि वो शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़ के और भगवत प्राप्ति के भगवत भजन में लग जाए। कहते हैं तो परंतु जो मनुष्य को स्वतंत्रता मिली हुई है उसका वो सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पे चलने लगता है, जिससे वो नरक में जाता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो कहते हैं इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है, उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जना अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य हैं। हाँ, तो
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो कहते हैं अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी अर्थात ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये भगवान के ये 4 प्रकार के भक्त जो है वो भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भगवान के शरण होते हैं। भगवान का भजन करना अर्थात भगवान की शरण होना। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य जो है भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब अर्थार्थी भक्त कौन से हैं? कहते हैं जिनको अपनी न्याय युक्त और सुख सुविधाओं की इच्छा हो जाती है, न्याय युक्त सुख सुविधाओं की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा तो होती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। हाँ, तो अब भगवान से चाहिए कुछ भी धन संपत्ति वैभव तो वो न्याय युक्त चाहिए। भगवान ने जैसे विधान बताया है शास्त्र विहित कर्म करने से, हाँ, तो वो ऐसे अर्थार्थी भक्त हैं जो कि अर्थात वो केवल भगवान से ही चाहते हैं अपने जो है सुख सुविधा, जो भी उनकी इच्छा होती है, कामना होती है। अब 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी ये आरंभिक भक्त होता है, प्रथम श्रेणी का, और पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसे वो ज्ञान है। हाँ, ऐसा समझकर वो धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान का जप कीर्तन भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। जो भी भजन कीर्तन करता है वो धन प्राप्ति के लिए भगवान से करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास और निष्ठा होती है, क्योंकि उनसे बड़ा धन देने वाला, धन की इच्छा पूरी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो कहते हैं जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपयोगों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, तो वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। हाँ, अर्थात वो उसकी प्राप्ति के लिए वो सांसारिक उपायों का भी सहारा लेता है और कभी कभी धन के लिए भगवान को भी याद करता है, तो वो केवल अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है, भगवान की इच्छा है, वह क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और फिर वो समय पाकर मिट भी जाती है। वही भगवान का, यही जो है भगवान का अर्थार्थी भक्त है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी धन की इच्छा समाप्त होती जाती है। हाँ, क्योंकि भगवान जो है कहते हैं कि जे सकाम नर सुनहि जिगा वही, असुख संपत्ति नाना विधि पावही, असुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुबर पुर जाही। भगवान कहते हैं जो भगवान से ही अपने भक्ति को पूरी करता है, वो जो है सकाम भक्त जो है सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान के धाम को जाता है। इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम लिया जा सकता है। ध्रुव जी हमारे जो है वो अर्थार्थी भक्त ही थे, सकामी भक्त थे। हाँ, एक दिन, क्योंकि एक दिन बालक ध्रुव के मन में क्या हुआ, राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तब ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा कि बेटा तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया है और न मैंने ही किया है। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ अब तो मैं भजन करूँगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। अब रास्ते में जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? अब ये भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं, तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तेरे को खा जाएंगे। अब वहाँ तेरी माँ थोड़ी ही बैठी है, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं और मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव के भगवत भजन में और दृढ़ता हो गई कि देखो
भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं। अब ये मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा, महाराज मैं तो अब भगवान का भजन ही करूँगा। अब ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चतुर्भुज भगवान के विष्णु का ध्यान बताकर मधुमन में जाकर भजन करने की आज्ञा दे दी। अब ध्रुव जी ने मधुमन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि जब उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने के अवधि के भीतर ही भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। अब भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। अब भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण जो है उनको धन राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य कारण भगवान का भजन ही माना और भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गई। इस तरह अर्थाती भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। अब कहते हैं आजकल तो जो धन प्राप्त के लिए छल कपट बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं, तो वे अर्थार्थी तो हैं पर भगवान के भक्त नहीं हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ कही जा रही है यहाँ कि वो अर्थार्थी तो हैं, क्योंकि वो धन प्राप्त के लिए झूठ कपट बेईमानी सारे चीज़ ये सब करते हैं और समय समय भगवान को भी याद करते रहते हैं, पुकारते हैं। तो ये ऐसे जो है ये अर्थार्थी हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं। हाँ, वे तो झूठ कपट बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। इतनी अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं भगवान जो है, तो कहते हैं कि जो केवल भगवान के ही परायण हैं और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। अब उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। हाँ, जब कोई भी सुख सुविधा वो चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वो अर्थार्थी भक्त हैं। क्यों? वो केवल भगवान से ही मानते हैं, भगवान का ही भजन करते हैं। अब इस प्रकार जो है ये अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। हाँ, जो कि झूठ कपट ये बेईमानी पाप कर्म नहीं करते हैं। तो इस ऐसे भक्त जो है कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से वो भगवान की भक्त के साथ साथ शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा करते हैं, अर्थात कुछ सुख सुविधा चाहते हैं, कामना करते हैं। तो ऐसे भक्त जो है कि लेकिन वो भगवान का भजन करते हैं और केवल भगवान से ही कामना करते हैं कि आपको देना हो दीजिए, न देना हो न दीजिए। तो ऐसे अर्थार्थी भक्त हैं। आर्त भक्त जो है दूसरे प्रकार के भक्त भगवान कहते हैं। आर्त भक्त आत्मा ने जब प्राण संकट में आ जाता है उसको आर्त भक्त कहते हैं। प्राण संकट में आने पर, आफत आने पर और मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होता है और दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए वो भगवान को पुकारने लगता है और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे कोई किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। हाँ, आर्त भक्तों में जो है ये उत्तरा का दृष्टांत ठीक है यार। उत्तरा का क्या दृष्टांत है कि आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था, केवल भगवान का ही नहीं। तब कहते हैं जब तक अपना दुख दूर करने के लिए अन्य उपायों का सहारा रहता है, अन्य उपायों की तरफ वृत्ति रहती है, तब तक वे अनन्य भक्ति नहीं हैं और तभी तक उन पर कष्ट आता है। जब यह अन्य की तरफ वृत्ति मिट जाती है तब वे भक्त कहलाते हैं और उन पर कष्ट नहीं आता है, भगवान के भक्तों पर कष्ट नहीं आता है। जैसे जब चीरहरण के समय जो है, जब तक द्रौपदी की दूसरी की तरफ दृष्टि थी, दूसरों का भरोसा था,
अपने बल का सहारा था, तब तक वह कष्ट पाती है रही। परंतु जब दूसरों की तरफ से तो क्या अपने हाथ से भी साड़ी को नहीं पकड़ा, अर्थात अपने बल का भी सहारा नहीं लिया, तब उसका अनन्य भाव हो गया और उसका दुख जो है नहीं, उसका दुख, उसको दुख नहीं पाना पड़ा, उसका दुख दूर हो गया। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह वर्षों तक दुख पाता रहा। और जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवान का ही सहारा रहा, तब उसको दुख नहीं पाना पड़ा। तो कहते हैं कि कहते हैं कि उसने अभी द्रवती मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो कामम धातु माम नाथ मामे गर्भो निपाते अताम। तो उसने कहा देवाधिदेव जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ सभी आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। प्रभो सर्वशक्तिमान, यह दागता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ दौड़ा रहा है स्वामीन, या मुझे भले ही जला डाले पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। ये जो है उत्तरा ने जब प्रार्थना किया था कारण कि जब उस पर आफत आई, तब उसने भगवान के सिवाय किसी उपाय का सहारा नहीं लिया, अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं और अनुकूलता की जैसी इच्छा की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से भी भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं। तो अब उसके बाद भगवान कहते हैं एक जिज्ञास भक्त होते हैं। जिज्ञास भक्त माने कि जिसने अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है। वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, इस प्रकार जो तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ माने श्रवण मनन निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त हैं कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त कौन होता है? वही होता है जिसका जिज्ञास से केवल भगवत तत्व उपाय, केवल भगवत भक्ति ही होती है, अर्थात उपे और उपमा में अनन्यता होती है। तब कहते हैं कि जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम आता है। उद्धव जी हम जिज्ञासु भक्त हैं। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के जो है 11वें स्कंद में 7 से अध्याय 7 का 30वें श्लोक से है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, भगवान में अपनापन करके, भगवान को अपना मान करके और भगवान के भजन में जो लोग लगे रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे ही जिज्ञासु कहलाते हैं। अब आगे जो है ज्ञानी और प्रेमी भक्त के विषय में भगवान बताते हैं कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।